हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं फॉर योर बोर्ड एग्जाम। राइट, सो लेट गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0. Which type of equation is this beta? It is a quadratic equation. Will be reciprocal of each other. अब हमको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो होता है 2, राइट? तो डिग्री अगर 2 है मतलब नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी क्या होंगे 2 और नंबर ऑफ फैक्टर्स भी क्या होंगे 2, राइट? तो लेट द 2 zeros बी अल्फा एंड बीटा, ओके? एंड दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, राइट? डन। तो अगर एक अल्फा होगा तो कैन आई टेक बीटा को भी मैं 1 अल्फा ले सकता हूं? यस और नो, राइट? है ना? तो आई यूज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होगा? अल्फा into beta is equals to c upon में a. What is the value of beta? It is itself 1 upon alpha. Alpha से alpha कटेगा equals to c upon में a. Cross multiply कर दो, a is equals to c. So check the answer properly. Which option is correct? Okay, D option is correct, right? So this is all about your question number 1. Read the question carefully and solve properly, right? Let's move to the next question. Yes. Here is your next question. If the midpoint of line segment joining the points, which means what beta? These two are the points, okay? Properly solve करते हैं। देखिए ये आएगा a comma b minus 2, this is your first point, minus 2 comma 4, this is your second point, is 2 comma minus 3, which means what? है ना? इट इज द मिड पॉइंट। इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो मिड पॉइंट है वो ये है ना? यहां कहीं पे आएगा बेटा मिड पॉइंट मींस सेंटर पे 2 कॉमा माइनस 3, राइट? ओके, देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, तो हमको ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एज वी ऑल नो कि जो पॉइंट्स होता है ना, वो जो मिड पॉइंट होता है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, राइट? मतलब 1:1 में। डन। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 मीन्स a प्लस 2 अपॉन में 2, राइट? कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, इज इट ओके? सो दिस बिलोंग्स टू द x कोऑर्डिनेट और ये बिलोंग करेगा तुम्हारे y कोऑर्डिनेट को, राइट? डन। नाउ कंपेयर कर लो प्रॉपरली। देखिए अब यहां पे 2 इक्वल्स टू a माइनस 2 अपॉन में 2, मल्टीप्लाई दिस साइड 2 2 4 इक्वल्स टू a माइनस 2, माइनस 2 को यहां भेज दो, a का वैल्यू क्या आ गया आपका 6, राइट? नाउ कंपेयर द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बेटा, यहां देखो माइनस 3 इज इक्वल्स टू b प्लस 2 अपॉन में 2, 3 2 6 माइनस 6 इक्वल्स टू b प्लस 2, शिफ्ट कर दो 2 को दिस साइड, माइनस 6 माइनस 2 इक्वल्स टू b विच मीन्स माइनस 8 बेटा, ओके? तो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू क्या है? माइनस 8, विच मीन्स b ऑप्शन इज करेक्ट। सो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड सॉल्व बेटा, राइट? सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व, टेक अ प्रॉपर स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so this is your next question. The marks obtained by 9 students in mathematics is, these are your marks, okay? What we have to find? We have to find the median. What is the meaning of median beta? Median का मतलब होता है middle data, right? Middle data, okay? तो अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले है ना, इट इज नॉट अ ग्रुप्ड, राइट? ग्रुप के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, राइट? तो व्हाट विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज, है ना, इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहले आप इसको अरेंज कीजिए। देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे? 23, देन 27, देन 29, देन 30, देन 30 के बाद आई गेस 40 है, उसके बाद देखिए 46, देन 46 के बाद 52, अच्छा यहाँ पे 35 भी है आपका, राइट? 52 के बाद है 59, इज इट ओके? काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके? 9 नंबर्स आर देयर। द मीडियन ऑफ द डेटा इज, तो व्हाट विल डू, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं? टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो विल यूज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीडियन। इफ n इज द ऑड, अगर n क्या है? ऑड है, तो फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन में 2th टर्म, राइट? देखो 9 प्लस 1 अपॉन में 2 विच मीन्स 10 अपॉन में 2 मीन्स 5th टर्म। 5th टर्म इज द मीडियन। नाउ काउंट
1 2 3 4 and 5. Okay, 35 is the answer. Right done. So this is your median, right? तो 13 का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी. इज इट ओके? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ट्रिग्नोमेट्री से आपका क्वेश्चन आ गया यहां पे. देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन बेटा. इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0. ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है. आप आराम से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं. थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है आपको. देखिए जो गिवन दिया है उसको पहले लीजिए. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, राइट. आराम से अब फाइंड क्या करना है. देन द वैल्यू ऑफ दिस, साइन की पावर में 4 थीटा प्लस कॉस की पावर में 4 थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना. तो सबसे पहले आप जो गिवन पार्ट है उसको ध्यान से देखिए. क्या इसमें से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन की पावर है ना 4 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट है ना. राइट डन. तो देखिए अब इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे. व्हाट यू विल गेट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, राइट. अच्छा, कैन आई राइट दिस लाइक दिस बेटा. यहां देखिए ये 1 इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, राइट. एंड बिकॉज 1 इज अ यूनिवर्सल नंबर, यूनिक नंबर है, उसको अगर मैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी करूंगा आई विल गेट सेम कॉस थीटा ओनली. शिफ्ट दिस साइड. तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1. तो व्हाट विल गेट बेटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 मींस 1045. और थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी 45 डिग्री. यस और नो, है ना. हमको थीटा की वैल्यू मिल गई है. अब हमको फाइंड करना है क्या, साइन की पावर में 4 थीटा प्लस कॉस की पावर में 4 थीटा. अब बस थीटा की वैल्यू पुट अप कर दो. साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बताओ, 1 अपॉन रूट 2 का होल पावर में 4 डायरेक्टली, और 1 अपॉन में रूट 2 का होल पावर में 4. अब बेटा आराम से सॉल्व करो. 1 अपॉन रूट 2 का होल पावर में 4 है, मतलब 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, राइट. तो व्हाट यू विल गेट, ये आएगा 1 अपॉन 2. अगेन दिस इज योर 1 अपॉन 2 विच मीन्स 1 अपॉन 4, राइट. ठीक है, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, बेसिस सेम है, 4 आएगा. 1 प्लस 1 इज योर 2, कैंसल आउट करो. 1 अपॉन 2 इज योर करेक्ट आंसर. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ओके ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट डन. ठीक है, चलिए टेक अ प्रॉपर स्क्रीनशॉट एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए बेटा, तो ये है आपका अगला क्वेश्चन. देखिए प्रॉपरली रीड कीजिए. द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the angle formed by the line of sight, okay, with the horizontal when the object is above the horizontal level, right. अब देखिए प्रॉपरली, है ना. ये क्वेश्चन किस चैप्टर को बिलोंग कर रहा है बेटा, है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. उसी में हमने एलिवेशन डिप्रेशन पढ़ा है, राइट डन. ठीक है, तो ये आ गया आपका थीटा, राइट. अब लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बनता है ना, ये तुम्हारा हो गया लाइन ऑफ साइट. ठीक है, लाइन ऑफ साइट, राइट डन, है ना. यहां पे आपकी आंखें रहेंगी, ऐसे आंखें बना जाते हैं. देखिए ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट. इज इट ओके, राइट डन. तो ये जो एंगल है इसको अपन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट डन. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, राइट डन. इजी क्वेश्चन था. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, देखिए अब इन द गिवन फिगर एंगल AOB, एंगल AOB क्या है तुम्हारा 125 डिग्री है. अब फाइंड क्या करना है, COD. तो अब ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है दैट इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, विच मींस ये दो एंगल का जो सम है वो क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होता है. तो ये होगा एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट डन. पक्का है ना. ये ऑपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, राइट. अब AOB इज योर 125, डायरेक्टली शिफ्ट कर दो बेटा. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ COD एज व्हाट, COD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125. तो एंगल COD इज इक्वल्स टू 5, 7 में से 5, 55 डिग्री इज योर एंगल COD. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट डन. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट, रीड द क्वेश्चन. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. अब देखिए ये क्वेश्चन से आपका कुछ ना कुछ तो रिश्ता जरूर है. देखिए क्या रिश्ता है आपका, यहाँ पे देखिए. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ओके. अब ये क्वाड्रिलेटरल है बच्चे, A B C और ये D. अब बेटा यहाँ पे लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया P, ये Q, ये R और ये S. अगर हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो विच क्वाड्रिलेटरल इट विल फॉर्म बेटा, क्या क्वाड्रिलेटरल बना, इट विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम, है ना. आई गेस क्लास 9th
का एक थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, वो सारे बच्चों को याद होगा, राइट। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, राइट डन। ये थ्योरम याद आ रहा है, ओके। तो अगर इस दोनों ट्राइंगल में हम लगा देंगे तो पी क्यू आर एस विल बी अ पैरेललोग्राम, बेटा, राइट डन। देखिए बेसिक से क्वेश्चन उठाया है, तो option C is your correct answer, right done। so in this way you have to learn, okay। now let's move to the next question, okay। this question is from quadratic, okay, equation, right। the sum of two number, let the two number be x plus y। हमेशा बेटा देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या लीनियर इक्वेशन हो, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है, लर्न द क्वेश्चन प्रॉपरली, राइट है ना। प्रॉपरली लाइन टू लाइन क्वेश्चन को रीड करो, और कुछ कुछ सेक्शंस में हमेशा पार्ट्स में डिवाइड करके क्या कीजिए, आप उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चेंज करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पढ़ा, इतना ही पार्ट पढ़ा, और मुझे क्या समझ में आया, द सम ऑफ टू नंबर, लेट द टू नंबर भी एक्स एंड वाई ले लिया मैंने, और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तैयार कर लिया, राइट डन। एंड the sum of their reciprocal is 17/62। तो sum of their reciprocal बोला है, okay। and quadratic representation, what is a quadratic representation बेटा, ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, विच मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन जो होगा ये सिर्फ वन वेरिएबल से बनता है, राइट डन, पक्का। चलिए तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू x के टर्म्स में फाइंड कर लेते हैं। क्यों मैंने फाइंड किया, देखो सारे ही एक्सप्रेशंस में क्या है ना, सब x के टर्म्स में, तो y को मैंने हटा दिया। अब द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, फर्स्ट नंबर इज योर x, सेकेंड नंबर इज योर 1/17 माइनस x इज इक्वल टू 17/62। रेसिप्रोकल का मतलब 2 का उल्टा लटका दो बेटा, क्या आएगा 1/2, राइट डन। सर को पैर, पैर को सर बना दो, राइट डन, है ना। एक्सचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट, ओके। रेसिप्रोकल, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1/x प्लस 1/17 माइनस x, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, राइट डन। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्राफ of a quadratic polynomial is U-shaped, okay, upward or downward, okay। तो अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो वो यू शेप्ड होता है, ओके। इज इट ओके बेटा, राइट। इट इज अ पैराबोला, ठीक है। ये क्या बोलेंगे, इसको हम पैराबोला कहते हैं इस कर्व को, राइट डन। अच्छा अब यहाँ पे एजर्शन तो ठीक है, अब रीजन क्या बोल रहा है, कर्व ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट अ फिक्स्ड लाइन। तो दिस इज योर फिक्स्ड लाइन, ये और ये तुम्हारे फिक्स्ड लाइन है, तो ये फिक्स्ड लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब डिवाइडिंग अ फिगर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मतलब कंप्लीट मिरर इमेज होना चाहिए, ओके। तो ए असर्शन इज आल्सो करेक्ट, है ना, क्योंकि ये तो यू शेप्ड ही बनाएगा, बिकॉज इट इज अ, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट डन। तो ये किसका इक्वेशन होता है, इट इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ओके, है ना। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax अकॉर्डिंग टू द व्हाट, है ना, एक्सिस जिसमें वो बना हुआ है, राइट डन। चलिए तो कर्व ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट अ फिक्स्ड लाइन, राइट। तो इट इज आल्सो करेक्ट, इट इज सिमेट्रिक अबाउट अ फिक्स्ड लाइन बेटा, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट डन। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, so read the question carefully। Two identical solid cubes of side 5 centimeter are joined end to end। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, join end to end। आपको प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड करना है। आप पहले तो एक क्यूब बनाइए और समझिए किस डायमेंशन में चेंज आएगा, लेंथ में, ब्रेड्थ में, हाइट में। अगर मैंने एंड टू एंड जोड़ा है मतलब ये बगल में ला दिया, राइट, ये ऐसे लेके आ गया। तो अब देखिए पहले लेंथ कितना था, इसका क्यूब है बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि सेम होगा लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो ये 5 था, अब ये क्या हो जाएगा 5 और ये भी 5, विच मींस लेंथ इंक्रीज हो गया, क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ क्या हो गया यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। इज इट ओके, राइट। अब हमको बोल के आ रहा है द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब क्वेश्चन हमको हो सकता है हमारे साथ ब्लफ भी करे, तो एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा बच्चे, 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL, राइट। अब प्रॉपरली सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है, 2 इंटू L इंटू B मीन्स 50 प्लस BH मीन्स 25 प्लस HL मीन्स 50 अगेन, राइट। सॉल्व करो, 2 इंटू
125 ओके, देखिए हमने पकड़ लिया क्वेश्चन को, राइट। तो बेटा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, विच मींस इट इज रॉन्ग, एजर्शन इज रॉन्ग, राइट। ये तो समझ में आया। अब रीजन पढ़ते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2LB प्लस BH प्लस HL, यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? A is false, R is true. Okay, this is all about our last question. Write down. So practice this type of MCQ questions very well. All these MCQs are very important, right? So I'll bring some more MCQ questions for you. Hana, till then, keep doing hard work, keep practicing. Thank you so much.